नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में बात करेंगे नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि एसएससी ने फाइनली प्रेफरेंस फॉर्म आपकी दे दी है। तो जो भी बच्चे 2024 के जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा था, जो बहुत ही मच अवेटेड, जिसका इंतज़ार कर रहे थे इस साल प्रेफरेंस फॉर्म का, वो आ चुका है। ठीक है, एसएससी ने पहले नोटिस निकाला था, फिर उसमें हो सकती है कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम होंगे, तो उस वजह से नोटिस को एसएससी ने पहले हटा लिया था। फिर से 8 बजे के आसपास में कल रात में वो नोटिस फिर से वापस आ गया था। मैं प्रीलिम्स के क्लासेस में थोड़ा सा लेट बिज़ी हूँ, तो मैं वीडियो कल रात में नहीं डाल पाया था। बट ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको नहीं बताया। इसमें आपको वो फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि जिसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड हैं। और मैंने इस प्रेफरेंस फॉर्म को मैंने भी काफ़ी बार भरा है और काफ़ी बच्चों को भरवाया, तो वो सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए सारे चीज़ों पे मैं बात करूँगा, और जल्दी से इस वीडियो को विदिन 5 to 6 मिनट इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जस्ट सिर्फ एक डेट की बात करते, तो जो डेट जो विंडो है प्रेफरेंस फॉर्म खुलने का, वो कल 8 बजे से खुल गया आपका। तो जिन्होंने भी बच्चे स्किल दिए होंगे, तो उनके कैंडिडेट्स पोर्टल जब लॉगिन करेंगे तो अंदर वहाँ पे ये दिख रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रेफरेंस फॉर्म भी दिखाया था कि कैसा दिखता है, तो जिनको देखना है प्रेफरेंस फॉर्म कैसा दिखता है, वो मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट तो सारे फैक्टर्स पे हम पहले बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, कि आपके मार्क्स, ठीक है ना। देखिए, जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस में अपनी, ठीक है, डालिए। ठीक है, ज़्यादा उन डिपार्टमेंट की तरफ मत जाइए जहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, बट जो आसपास के जो आपके पोस्ट लगते हैं कि ये मेरे रेंज में है, थोड़ा सा ऊपर भी है, तो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो दूसरी है डिपार्टमेंट, आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है नहीं लेना है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनकी जो जॉब की जो टाइमिंग होती है वो बस 9 to 5 होती है। 9 to 5 भी नहीं, इनफैक्ट कहेंगे तो 10:30, ठीक है, 10:30 to 5 रहती है। और बहुत सारे होते हैं जिसमें फील्ड ड्यूटी होती है, हेक्टिक थोड़ी सी होती है काम। ठीक है, वर्किंग लेट आवर्स होते हैं, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। तो आपको, लेकिन वहाँ पे उनके अगेंस्ट में रेम्यूनरेशन भी मिलती है आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए, आप वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, ठीक है, आपको होम पोस्टिंग। ठीक है, देखिए, होम पोस्टिंग बहुत ही लिमिटेड डिपार्टमेंट में मिलती है। ठीक है, और जो पहले से पता होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीबीडीटी और सीबीआईसी। बाकी भी डिपार्टमेंट में होम पोस्टिंग मिलते हैं, लेकिन वो आपको पहले से पता नहीं रहेगा। ठीक है, वो बाद में जब रैंडम एलोकेशन होगी तो उसमें वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, तो फिर आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट वैकेंसी शुरू में नहीं बताते कि उनके अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या वैकेंसीज है। ये दोनों डिपार्टमेंट क्लियरली पहले ही बता देते हैं कि किन किन स्टेट्स में वैकेंसीज है। तो जो भी कंसर्न्ड जिनको होम पोस्टिंग की ज़रूरत है, चाहिए, तो वो सीबीडीटी और सीबीआईसी का पहले वैकेंसीज देख लें कि कौन से कैटेगरी में और कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, फिर आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, होम पोस्टिंग जिनको चाहिए। दूसरा, कि जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिसको रखना है, अगर सपोज कोई दिल्ली का डिपार्टमेंट है जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है, या फिर होम पोस्टिंग है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, तो बहुत लोग करते हैं कि सपोज डैट, क्योंकि देखिए ज़्यादातर होम पोस्टिंग आपको ग्रेड डी के डिपार्टमेंट से मिलेंगे। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, एक बार ग्रेड सी भर देते हैं, ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ग्रेड डी वाला तो मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर उनका ग्रेड सी वगैरह क्लियर होगा, स्किल क्लियर होगी, तो क्योंकि उनको चाहिए था होम पोस्टिंग, और थोड़ा बहुत क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, उनको होम पोस्टिंग वाली ग्रेड डी ना मिल के ग्रेड सी मिल जाएगी।
ठीक है। तो वो भी चीज़ें ध्यान रखना कि आपकी प्रायोरिटी सच में ग्रेड डी लेके होम पोस्टिंग लेना है या ग्रेड सी लेके आप कहीं और भी जा सकते हैं। तो अगर ग्रेड सी लेके फिर आपको साउथ में मिल गया तो ये भी दिक्कत है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको ग्रेड डी लेके आपकी प्रायोरिटी है कि होम पोस्टिंग है तो आप ग्रेड डी वाला ही पहला पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रेड सी भर देंगे क्योंकि मन में लगता है कि ग्रेड सी मिलेगा थोड़ी ना, मार्क्स कम है। नहीं पता आपको मार्क्स कम है ज़्यादा आपके, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं करेंगे कि मार्क्स कम है या ज़्यादा है। हो सकता है कि मार्क्स आपके अप्रोप्रिएट बन रहे होंगे और आपको उसी ग्रेड सी से साउथ मिल जाए, ठीक है, उसी मार्क्स में, है ना, क्योंकि साउथ की जो जनरली थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो चीज़ है, फिफ्थ पॉइंट है वो कि आप सबसे पहले प्रेफरेंस फॉर्म को एक रफ सेट में लिख लेंगे। पहली बार डायरेक्ट आप नहीं भरना है आपको, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है, आप प्रेफरेंस फॉर्म को एक रफ सेट में लिख लेंगे कि टोटल जो ग्रेड डी के जो वैकेंसीज होते हैं और ग्रेड सी के वैकेंसीज होते हैं, ठीक है। तो सबको पहले प्रेफरेंस फॉर्म के एक ऑर्डर में लिख लें, क्योंकि C1 C2 करके आता है जो सी वाले वैकेंसी रहते हैं, ठीक है, और डी वाले D1 D2 करके ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो भी चाहिए, सपोज आपको होम पोस्टिंग के लिए D11 चाहिए, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो उसी ऑर्डर में आप सारे सेकंड प्रायोरिटी में जिसको रखना है उसको उस ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले एक रफ सेट में आप लिख लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगी। वहाँ जब आप प्रेफरेंस फॉर्म जब खोलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसके बाद किसको डालना है, इसके बाद किसको डालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि आपको सारे डिपार्टमेंट्स फिल करना है। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जो बाद में दे रहे, मतलब जो जिनकी दूसरी बार तीसरी बार है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे तो उनको तो सबसे पहले कि एक जॉब मिल जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे वो आप लोग सारे प्रेफरेंस फॉर्म के सारे डिपार्टमेंट्स भरिएगा। और नेक्स्ट वैसे लोग हैं जो होम पोस्टिंग या कोई अपने डिपार्टमेंट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से आप लोग भी जो 8-10 जो आपके जो अच्छे वाले जो लग रहे हैं जिनमें आपको जाना है, आप लोग वो डालिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी आपको डालना है आपको सबसे पहले एक रफ सेट में पहले लिख लेना है, ठीक है। जैसे सपोज किन्हीं को ग्रेड सी का चाहिए तो C1 C2 करके आप ऐसा लिख लेंगे। फिर ग्रेड डी वाले जो चाहिए वो D1 D2 करके जो भी आपको चाहिए अपने ऑर्डर में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप वहाँ पे देखेंगे ना तो वहाँ पे वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओके। और ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको जो एसएससी ने जो वैकेंसी रिलीज़ की है, ठीक है, वैकेंसी में सारे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में उनके कोड लिखे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले जो एसएससी ने वैकेंसी रिलीज़ की थी वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक बार जैसे आपने फिल कर दिया, उसमें आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि विंडो ओपन रहता है तो आप एक ही बार ढंग से भरिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ सेव हो ना हो, आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी वही ना गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे सेव करने के बाद उसको प्रिंट लेके अपने पास रखेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों है, PDF भी रखेंगे और प्रिंट रखेंगे, क्योंकि कल डेट में कुछ भी दिक्कत हो तो आपके पास प्रिंट होना चाहिए ना, दिखाने के लिए सर मैंने तो ये भरा था, आप मुझे डिपार्टमेंट गलत कैसे मिल गया, ओके। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसा दिक्कत होता नहीं है, बट इनके सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा रखा था कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसा दिखता है, तो आई होप अगर मुझे दिखेगा तो हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये आपका प्रेफरेंस फॉर्म ऐसा दिखता है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था। देखिए ऐसे ही कुछ समथिंग ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऊपर देखिए ऐसे बॉक्स बना रहता है, उसमें आपको फिल करना होता है। और इसमें क्या, अगर कुछ चेंजेस करना हो तो रिसेट कर सकते हैं आप। नीचे डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, सबमिट सेलेक्ट करके आप उसको सबमिट करने का ऑप्शन रहता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें प्रेफरेंस फॉर्म में। और नेक्स्ट है कि प्रेफरेंस फॉर्म के बाद जोन एलोकेशन का फॉर्म आता है, तो जोन एलोकेशन का फॉर्म ऐसा कुछ समथिंग रहता है। ये देखिए CBDT का जोन एलोकेशन का फॉर्म है। ये तब होगा जब आप लोग आपकी डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगी, जब जोन एलोकेशन की बात होगी तब भी हम बताएंगे। उसमें बेसिकली CBDT और CBIC में ही ऐसा रहता है, ठीक है। ये CBDT का है, ठीक है। देखिए प्रेफरेंस फॉर्म CBDT का है, ठीक है। तो ये बाद में जब आप लोग कर लेंगे ये प्रोसेस, तो ये अगला प्रोसेस में आता है, तो ऐसा समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। कुछ भी जो डॉट्स होंगे आप अपने कमेंट्स में आप लिखिए मुझे, मैं इसको आंसर्स करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे प्रीलिम्स 2025 के बैचेज चल रहे हैं, तो जिनको भी कोर्सेज ज्वाइन करना है, प्रीलिम्स प्लस स्किल दोनों, ठीक है, जिनको भी कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो आप हमें जो नंबर जो दिए आ रहे हैं स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, उसमें आप नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस दी जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि सारे जो टीचर्स हैं आपके कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, जो भी टीचर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे,
तो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ कि उन्होंने क्या दिया था वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे वो सारी चीज़ें शेयर करने को मिलेगा। और सारी चीज़ों की जो कॉस्टिंग होने वाली है प्रीलिम्स प्लस स्केल, अगर आप मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 पर मंथ है, ठीक है। और वन टाइम में कोई पेमेंट करते हैं तो वो है 5000 टिल स्किल टाइम एग्ज़ाम, इसकी वैलिडिटी होने वाली है। तो जिनको भी कोर्सेस अवेल करना है वो नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आप जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी प्रेफरेंस फॉर्म जिनको फिल करने का इस बार मौका मिल रहा है, और जिनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको दिल छोटा नहीं करना है, वो 2025 की तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको भी नेक्स्ट ईयर इस तरीके से प्रेफरेंस फॉर्म जो कॉन्फिडेंस के साथ भरने का मौका मिलेगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।